नमस्कार दोस्तों, पीएसटी न्यूज़ उत्तराखंड में स्वागत है। और आज की तस्वीरों में आपको जो दिखाने जा रहा हूं, इस समय आप देख रहे हैं ये गेहूं का खेत है। और जहां तक इस कैमरे की नज़र जा रही है, इस खेत के साथ खेत सटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ये बीच में एक चक्रोड है और यहाँ आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। ये यहाँ पर जो है एक गोबर की खाद की जो घूड़ी होती है वो लगी हुई है और इसमें आग जल रही है। आप जानते हैं इस वक्त मौसम गर्म है और इस गर्म मौसम में अगर हवा तेज चल जाती है तो ये आग का जो रुख है कैसे बदल सकता है, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और बड़ी बात यह है कि इस आग को बुझाने के लिए यहाँ के ग्राम प्रधान ने बार बार ग्रामवासियों से अपील भी की है और इस पर जो है इन्होंने आग बुझाने का काम भी किया, लेकिन लोग मानते नहीं, गांव के लोग मानते नहीं हैं। तस्वीरें मैं कहूँगा एक बार दिखा दीजिए। हम बात जो है यहाँ के ग्राम प्रधान जी से भी करेंगे। आखिर अगर ये घटना किसी वजह से घट जाती है तो इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है? प्रधान जी, आप के गांव में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक तरफ गेहूं है, दूसरी तरफ आग जल रही है। लोग, समय ऐसा है क्योंकि गेहूं की फसल पककर तैयार खड़ी है। अगर किसी वजह से हवा तेज चल गई और ये आग की चिंगारी उस गेहूं के खेत में चली जाएगी, आपको अंदाजा है कि कहाँ तक ये गेहूं के खेत जल जाएंगे? ऐसा ना भाई साहब, मैंने इन घूड़ियों के लिए लोगों से बार बार मना किया है और मुझे लगभग 6 मंथ ग्राम प्रधान बने हुए हो गए हैं और मैंने लगभग 3 बार इन घूड़ियों को सफाई करा दी है। यहाँ से मेरे मना करने के बावजूद भी ये लोग यहाँ डालते हैं और हम ज़्यादा कुछ कहते हैं तो लड़ाई करने दौड़ते हैं। और किसानों ने मुझसे आग्रह किया है, अब इन लोगों के वजह से किसानों का नुकसान होगा, भरपाई कौन करेगा, ये मैं शासन प्रशासन से पूछना चाह रहा हूँ। जब मैंने खुद ग्राम प्रधान होने के नाते शासन प्रशासन से कहा है कि भाई साहब यहाँ आओ, आप देखो, और ये लोग घूड़ी डालने के लिए नहीं मान रहे हैं। शासन प्रशासन के हाथ में सब कुछ है, जो नहीं मानेगा उसका चालान करो, ग्राम प्रधान के ऊपर थोड़ी छोड़ा जाएगा। जब एक बार शासन प्रशासन एक्शन लेगा तो दूसरी बार कोई डालेगा नहीं। अब लोग आके अधिकारी लोग यहाँ आके देखते नहीं है। नुकसान अगर यहाँ धोखे में भी किसी के खेत में एक में आग लग गई, 20 से 30 एकड़ जंगल पूरा जल जाएगा। अब ये शासन प्रशासन अपने संज्ञान में ले और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने प्रशासन की जो बात की है, किससे शिकायत करी है ये वाली जो आपने बताया? मैंने भाई साहब, मेरे लोक सभा में बीडीसी होती है, बीडीसी में मैंने इसकी आवाज़ उठाई थी। वहाँ बीडीसी में सभी अधिकारी और अपने 51 गाँव के ग्राम प्रधान भी थे। वहाँ डीपीआरओ आते हैं ज़िले से। मैंने इसके फ़ोटो ज़िले में भी भेजे थे टाइम स्पेड कैमरे से, उसके बाद भी इसका कोई एक्शन नहीं लिया गया। बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को मुझे लगता है शायद किसी को बताने की या समझाने की प्रशासन से कोई अनुमति लेने की नहीं है, क्योंकि ये जो नुकसान हो सकता है वो हमको भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम आंखें मूंद करके इसमें जो है आग जल रही है। गांव के कौन लोग हैं, उनको चिन्हित कैसे किया जाएगा कि ये जो आग लग रही है, इस आग से उनका कितना नुकसान होगा? अब कारण क्या है, ये आग क्यों लगाई गई है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। कि आपने देखा ये जब ये सफाइयाँ करने के बाद में घास है, कूड़ा है, आग लगा दी गई कि ये जल जाएगा। ठीक है, जला देना चाहिए, लेकिन उसका एक समय होता है। इस वक्त गेहूं की फसल जो है पूरी तरह पक के तैयार खड़ी है। आज हमने कुंडा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भरतपुर में एक किसान की 5 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, लेकिन उसकी भरपाई कैसे होगी? ग्राम प्रधान यहाँ के जो भरतपुर के अंकुर कुमार जी हैं, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने बार बार लोगों से अपील की है कि यहाँ पर आग ना लगाई जाए, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग, यहाँ की जनता मान नहीं रही है। आखिर अगर ये चिंगारी किसी वजह से इस गेहूं में हवा तेज चलने से चली गई तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान होगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं प्रधान जी से भी कहना चाहूँगा कि आप इसकी शिकायत एक बार पुलिस को भी ज़रूर दीजिए, ताकि पुलिस भी यहाँ पर मौका मुआयना करे, उन लोगों को चिन्हित करे और जो ये आग जलाई जा रही है, अब फिलहाल इसको बुझाने का काम जरूर किया जाए मेरे हिसाब से। ठीक है वैसा, अभी इस पर करते हैं, इधर से पानी लेके इसको अभी बुझाते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी तो यही है, आपके वीडियो से एक ही आग्रह करना चाहूँगा मैं, जो भी अधिकारी लोग हैं मेरे, कि आगे से कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि यहाँ कूड़ा ही ना डले। मैंने कूड़े के लिए बार बार आग्रह करा है
कि कूड़ा ना डले। अब इस समय गर्मी का भी इतना माहौल है और मच्छर इतने ज़्यादा पैदा हो रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा बीमारी। और जस्ट आप इधर को कैमरा घुमाएंगे तो देख लीजिए, घर के जस्ट बराबर से ये लोग कितना कूड़ा डाल रहे हैं। लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और ये काशीपुर के लिए सिंचाई विभाग का रास्ता एक जस्ट काशीपुर को जाता है। अभी तो ये साइड में पड़ी है, पूरा रास्ता भी ब्लॉक कर दिया था जब मैंने अभी सफाई कराई है इसकी। तो आप एक बार हमारे कहने के माध्यम से इस आग को एक बार बुझा दीजिए और उसके बाद चिन्हित कीजिए जो भी व्यक्ति यहाँ कूड़ा डाल रहा है, कौन इसको आग लगा रहा है, क्योंकि आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपसे ही पूछा जाएगा। ठीक है भाई साहब, इसमें अभी पानी चलवाते हैं, इसको बुझाते हैं अभी। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से अपील करेंगे कि आप भी अपने आसपास में, इस समय किसानों की फसल पूरी तरह से तैयार है, आग को लेकर जो बिजली विभाग की तरफ से ढीली तारें हैं उनको लेकर सतर्क रहिए, ताकि हमारे किसानों की फसल जो है हर तरीके से बचाई जा सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।